राजधानी देहरादून का संभागीय परिवहन विभाग लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहता है। विभाग के अधिकारियों पर आरोपी की सभी कानून को दरकिनार रखकर और मानकों की अनदेखी करते हुए टाटा मैजिक को परमिट जारी किए गए हैं। यह नया मामला नहीं है कि विभाग पर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी कई बार टाटा मैजिक को बस की संज्ञा देने का आरोप लगा है, जिसका मामला न्यायालय में लंबित चल रहा। आज महानगर सिटी बस के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी देते हुए अधिकारी पर आरोप लगाया है। वहीं अब ताजा मामला टाटा मैजिक की लंबाई चौड़ाई और तिरपाल की छत होने पर लगाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो मानक तय किए गए उसमें भी टाटा मैजिक लगभग 6 से 6.5 इंच छोटी है और दूसरी ओर उसकी जो छत है वह तिरपाल से ढकी हुई है, जो मानकों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में एक पत्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को और प्रधानमंत्री जी को भी भेजा जा रहा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी मानकों और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी से ऐसे परमिट जारी किए जो मानकों के विरुद्ध है। इसके लिए बाकायदा वह कोर्ट की भी शरण लेंगे। सारे मामलों को दरकिनार करते हुए जो है अपनी मनमानी चल रही है। अभी ताज़ा मामला देखा जाए तो मैजिक को लेकर है, क्या कुछ कहना है आप? देखो, आपने देखा होगा, मैं समय समय पे जो है जो भी परिवहन विभाग में जितना भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मैं साक्ष्यों के साथ ही जो है इसकी शिकायत करता हूँ। जबकि आपने देखा होगा कि वित्त मंत्रालय से भी लोकायुक्त के जांच के लिए आया था, फिर लोकायुक्त वाली जांच के लिए करा था, अभी मेरे को प्रधानमंत्री का भी पत्र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने इस जो चरमबद्ध जो महाभ्रष्टाचार जो है इसमें परिवहन विभाग में हो रखा है उसकी मैं समयबद्ध जो है श्रृंखलाबद्ध जो मैं आपको चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आम जनता को भी जो है जागृत करता हूँ। अभी आप ये ताज़ा उदाहरण देखोगे, जो अभी छोटी है जो टाटा मैजिक, अभी आपने देखा होगा कई उदाहरण रहे जिसमें कंडक्टर का अब ये प्रावधान अब एक नया मैंने खुलासा करा है। इसमें आप देखोगे जो इन्होंने जो 10 सीटर गाड़ी वो M2 में पास कर रखी है। जो M2 के नॉर्म्स हैं वो कहीं इस पर खरे नहीं उतरते हैं और सिर्फ जो है M2 का जो गाड़ी का जो नॉर्म्स है स्टार्टिंग पॉइंट वो है लेंथ का जो 3790 mm भी है, 3790 mm का होता है कि 12 फुट 5.5 इंच तक की जो लेंथ होनी चाहिए। जबकि आप देखोगे इसमें 12.5 फुट की जो है गाड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब ये नापी गई है हमारे द्वारा या हमने अधिकारी को किसी अधिकारी से भी नपवाया इस मामले को लेके, तो उनको खुद देखा उन्होंने कि 6 से 7 इंच छोटी है। और अगर 6 से 7 इंच अगर गाड़ी छोटी है तो यह आप यहाँ विभाग के द्वारा कैसे अप्रूवल की गई? और जबकि हर बार विभाग कहता है जी ARI ने कर रखा, ARI पास करा। अगर ARI ने पास कर दिया तो अगर AI ने पास कर दिया तो ARI तो बसें भी पास करता है। तो आप बसों में क्यों आप फीता लगा के बसों को नापते हो? तो अगर जैसे बसों को नापते हो और जब आपके पास ARI का अगर मान लो सर्टिफिकेट है, उसमें लेंथ दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, तो आपको उसको भी देखना था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर M2 दे रखा तो M2 का अधिकारियों का ज्ञान तो होना चाहिए कि M2 व्हीकल होता क्या है। खाली ये नहीं होता कि अगर उसने ARI ने दे दिया आपको M2 दे दिया और किसी डीलर ने आपको M2 के सारे नोट्स दे दिए, तो आप उसको चेक करो ना कि M2 गाड़ी होती क्या है। और M2 गाड़ी अगर जितने नोम्स हैं M2 गाड़ी के, अगर उस गाड़ी के नोम्स आपको मिलाए जाएं तो सीधा जो है एक छोटी और बड़ी बस बनती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और हमारे द्वारा जो है इसीलिए जो है हमने माननीय नितिन गडकरी जी को भी कहा है कि इस मामले को लेके इनका जो गठजोड़ है, चाहे ARI का हो, चाहे वाहन डीलर का हो, चाहे RTO का हो, इसमें जो है इनकी जाँच कराई जाए और CBI से जाँच कराई जाए। तो कहीं ना कहीं जो है इसका खुलासा होगा और कई जो पुरानी गाड़ियाँ भी हैं उसका भी खुलासा हो सकेगा कि किस तरीके जो है परिवहन विभाग जो है इस तरीके जो है मनमानी करके भ्रष्टाचार कर रहा है।